प्यार कभी भी हो सकता है, यह कुछ नहीं देखता है। ऐसा ही कुछ संजीव के साथ हुआ था। संजीव पहली बार कॉलेज आया था। वह किसी को भी वहाँ पर नहीं जानता था। उसके लिए सभी लोग नए थे। उसका पहला दिन बहुत ही मुश्किल से गया था, क्योंकि वह किसी को भी नहीं पहचानता नहीं था। संजीव वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया था। जब उसे प्यार हुआ तो समझ चुका था कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। वह अपने कॉलेज में हर रोज आया करता था। संजीव बहुत ही कम छुट्टियां लिया करता था। वह तो यही सोचता था कि जितना हम पढ़ सकते हैं उतना ही हमारे लिए कम है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। संजीव रेनू को बहुत पसंद करता था। वह हर रोज देखा करता था और उसी के बारे में सोचा करता था। संजीव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वह धीरे धीरे रेनू को पसंद करने लगा था। कैसे बात की जाए, संजीव का एक दोस्त सुरेश था। वह उसी के साथ बैठा करता था। सुरेश भी लगभग संजीव जैसा ही था। दोनों की उम्र एक जैसी थी। संजीव ने अपनी बात सुरेश से बताई कि वह रेनू को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन सुरेश ने कहा कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर संजीव अब आगे ही बढ़ना चाहता था। संजीव यही सोच रहा था कि अगर किसी भी तरह उससे मुझसे बात की जाए, और वह सुरेश की बातों पर ना ध्यान देकर रेनू से बात करने की योजना बना रहा था। और एक दिन संजीव ने रेनू से बात करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रेनू ने उसे बात करना पसंद नहीं किया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि संजीव कौन है। क्योंकि संजीव पहली बार उस शहर में आया था और उस कॉलेज में भी वह पहले की तरह नया था। लेकिन धीरे धीरे लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार संजीव ने रेनू से बात करना शुरू कर दिया, और रेनू भी संजीव को धीरे धीरे पसंद आने लगी। दोनों बातचीत करने लगे। सभी मुश्किलों से दूर होकर संजीव रेनू से कॉलेज से बाहर भी बात करना शुरू कर दिया, और साथ साथ घूमने लगने बात करने का पता संजीव के दोस्त को लग गया। और वह कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो और कोई देख लेता है तो यह अच्छी बात नहीं होती। लेकिन संजीव उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। संजीव की बातें रेनू के साथ चल रही थीं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और एग्जाम भी आ गए। उसके बाद सभी लोग एग्जाम की तैयारी करने लगे, और जब एग्जाम पूरे हुए तो रेनू को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उसके पापा जिस कंपनी में काम करते थे वही कंपनी दूसरी कंपनी को छोड़कर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से संजीव हो रेनू से अलग हो गया। और संजीव को आज भी यह बात याद आती है कि वह दिन बहुत अच्छे थे जब हम साथ में बातें करते थे। संजीव का प्यार ज़्यादा नहीं चल पाया था, लेकिन उसे वह दिन बहुत अच्छे से याद है। संजीव ने जब यह बात अपने दोस्त सुरेश को बताई तो उसके दोस्त ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं मान रहे थे। अब वह चली गई है तो अब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। संजीव को सुरेश ने बहुत समझाया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इस प्यार को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। जब तुम इसे आगे बढ़ा चुके थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब वह चली गई है तो अब तुम इस बारे में क्यों सोचते हो? सुरेश ने संजीव को बहुत समझाया था कि तुम्हें रेनू से प्यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन रेनू से प्यार करके अपनी ज़िंदगी के खुशी के कुछ पल जो तुम्हारे साथ हो सकते थे वह धीरे धीरे कम हो गए हैं। अब तुम ज़्यादातर उदास रहते हो और वापस नहीं आने वाली है। तुम उसका ध्यान छोड़ दो, क्योंकि वह यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में चली गई है। अब तुम्हें अपना मन पढ़ाई पर लगाना होगा, और मैं जानता हूँ कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें यह करना होगा।
नहीं तो तुम धीरे धीरे अंदर से टूटते चले जाओगे। संजीव सुरेश की बात धीरे धीरे सुन रहा था। वह जानता था कि सुरेश ने उसे बहुत बार रोका था, लेकिन संजीव सुनने को तैयार नहीं था, जिसके कारण आज उसे यह भुगतान करना पड़ रहा है। संजीव ने सुरेश से कहा कि मुझे इस तरह अपना मन उदास नजर आता है। यह समस्या दूर करे कर सुरेश ने कहा कि धीरे धीरे तुम्हें भूलना होगा, उन यादों को भी धीरे धीरे मिटाना होगा जो तुमने साथ में बनाई थी, क्योंकि अगर वह यादें तुम्हारे साथ चलती रहेंगी तो तुम अपने जीवन में हमेशा उदास रहोगे। तुम्हें यह उदासी भी दूर करनी होगी, अपना मन काम में लगाना होगा, अपनी पढ़ाई में लगाना होगा। संजीव सुरेश की बात सुन रहा था, लेकिन आसान नहीं था। वह जानता था कि अगर वह भूलना भी चाहे तो जल्दी से वह भुला नहीं सकता था। अब क्या करे, अब तो वे अफसोस ही कर रहा था। सुरेश ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई पर देना होगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। धीरे धीरे यह वक्त भी बीत जाएगा और तुम उन यादों को भी धीरे धीरे भुला दोगे। इसमें समय का इसमें बहुत बड़ा साथ है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।